सपा सांसद इकरा हसन के घर के बाहर योगी सरकार ने क्यों तैनात किया भारी पुलिस फोर्स। सीएम योगी आदित्यनाथ के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर इकरा हसन ने किया पलटवार, तो क्या इकरा हसन को पड़ गया भारी। हिंदू रक्षा दल ने आखिर क्यों किया इकरा हसन का विरोध। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई और सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती मिल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता होती है। इस बयान के बाद इकरा हसन ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता अब सत्ता पक्ष की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और वे भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हिम्मत है तो करके दिखाइए। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल गया और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। इकरा हसन के इस बयान के तुरंत बाद हिंदू रक्षा दल ने उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करने और उन्हें धमकी दी। प्रशासन ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और कैराना में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह कड़ा कर दिया। सांसद इकरा हसन के घर के बाहर भारी पुलिस बल, पीएससी जवान और स्थानीय पुलिस तैनात कर दी गई। मुख्य चौराहों और मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई, आवागमन को सीमित किया गया और सांसद के घर तक पहुंचने वाले रास्तों को बंद किया गया। प्रशासन ने हिंदू रक्षा दल के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस पूरी घटनाक्रम ने कैराना की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इकरा हसन की राजनीति में यह पहली घटना नहीं है जब उन्होंने सत्ता पक्ष की नीतियों या नेताओं के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी हो। इकरा हसन ने स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहते हुए समाजवादी पार्टी से जुड़कर राजनीति में कदम रखा और 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना से सांसद चुनी गई। उनकी बेबाक राय और जनता के मुद्दों पर सक्रियता ने उन्हें युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों में एक मजबूत पहचान दी। इकरा हसन मानती हैं कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इसके लिए उन्हें कई बार सत्ता पक्ष से टकराव भी करना पड़ता है। उनके बयानों में अक्सर सरकार की नीतियों पर सवाल उठते हैं और वे तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाती हैं। इकरा हसन का विरोध सिर्फ राजनीतिक विरोधियों तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी उनके अपने क्षेत्र के कुछ लोग उनके बयानों को विवादित मानते हैं, लेकिन उनके समर्थक उनकी हिम्मत और सक्रियता की तारीफ करते हैं। उनके पास कैराना और आसपास के इलाकों में मजबूत वोट बैंक है और वे समाजवादी पार्टी के लिए एक रणनीतिक नेता के रूप में काम कर रही हैं। उनकी लोकप्रियता यह सुनिश्चित करती है कि पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत रखा जा सके और आगामी चुनाव में इसे बिखरने से रोका जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसद इकरा हसन को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की रणनीति को मजबूत करने और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अखिलेश यादव की योजना यह है कि इकरा हसन जैसे दिग्गज सांसद और नेता जनता के बीच पार्टी का चेहरा बनकर वोट बैंक को एकजुट रखें। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और इरफान सोलंकी जैसे नेता जेल से बाहर आ चुके हैं और पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ये सभी नेता मिलकर समाजवादी पार्टी के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार कर रहे हैं। इकरा हसन का हालिया बयान और उनके बाद उत्पन्न विवाद यह दिखाता है कि वे हमेशा जनता के मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं और सत्ता पक्ष की आलोचना करने से नहीं डरती। अभी इकरा हसन बरेली जा रही थी अपने लोगों से मिलने, उनके दुख दर्द और उनका कष्ट जानने, पर प्रशासन ने उन्हें जाने से रोका। घंटों सड़क जाम रहे और बरेली जाने वाले हाईवे पर इकरा हसन को बरेली जाने से रोका।
उनका यह साहस उन्हें राजनीतिक गलियारों में अलग पहचान दिलाता है। उनकी सक्रियता और पार्टी में उनकी भूमिका आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इकरा हसन न केवल सांसद हैं बल्कि पार्टी के लिए एक रणनीतिक चेहरा भी बन चुकी हैं, जो पार्टी की मजबूती और वोट बैंक की सुरक्षा में योगदान दे सकती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पार्टी के सभी सांसदों और नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें जनता के मुद्दों को उठाने और पार्टी को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इकरा हसन को करीब 100 सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। अखिलेश यादव ने यह भी संकेत दिए कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में सरकार बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रही है और पार्टी को हर क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा हसन का योगदान और सक्रियता बेहद अहम है। उनके बयानों के कारण चर्चा का केंद्र बनना और विरोध का सामना करना उन्हें राजनीति में एक अनुभव और पहचान देता है। आने वाले चुनाव में उनका प्रभाव न केवल समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करेगा बल्कि पार्टी की जीत में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। अखिलेश यादव की रणनीति और पार्टी के नेताओं की सक्रियता यह सुनिश्चित करेगी कि समाजवादी पार्टी यूपी में फिर से सत्ता में लौट सके और 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति बनाए रखे। इकरा हसन लगातार जनता के मुद्दों को सामने लाती हैं और उनके साहसिक बयानों ने उन्हें राजनीतिक गलियारों में एक अलग पहचान दिलाई। उनके इस समय के सक्रिय नेतृत्व और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ के कारण समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों के लिए तैयार है। अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि पार्टी हर मोर्चे पर मजबूत बने और विधानसभा चुनाव 2027 में जनता के बीच अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सके। इकरा हसन जैसे दिग्गज नेताओं की सक्रियता और रणनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अखिलेश यादव के दिग्गज नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, जिनके बाद समाजवादी पार्टी के भीतर नई ऊर्जा देखी जा रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल मचना तय है। आजम खान, इकरा हसन, इरफान सोलंकी और अफजाल अंसारी जैसे नेताओं के साथ पार्टी और मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का यह दावा सच साबित होगा और क्या वे इन नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर यूपी की राजनीति में सियासी हलचल पैदा करने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।